अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, आज एक इंतहाई अफसोसनाक वारदात आपके सामने रखेंगे जिसमें शादबाग के इलाका में 2 माह कबल एक प्रॉपर्टी डीलर सागर भट्ट को सर में गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिया गया। ये अंधे कत्ल की वारदात थी। पुलिस ने केस को ट्रेस कर लिया और मुल्जमान तक पहुंच गई। जब मुल्जमान तक पहुंचे तो कोई कातिल और नहीं था बल्कि मकतूल का ही 16 साला बेटा और उसका 15 साला दोस्त इस कत्ल की वारदात में मुलव्विस थे। कत्ल की वारदात तो ट्रेस हो गई, मुल्जमान ने क्या इंकशाफ किया, सबसे पहले रुख करते हैं इस कत्ल की वारदात की तफसील जानने के लिए रिजवान अता की जानिब, जो तफ्तीशी हैं थाना शादबाग के। रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि इस केस में तफ्तीश किस तरह से शुरू हुई, आपको इतला कैसे मिली और मुल्जमान कैसे गिरफ्तार हुए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सलमान भाई। ये इस तरह हुआ है कि आज से 2 माह कबल 25 नवंबर 2020 को 15 पे पुलिस को अब एमरजेंसी हेल्पलाइन पे कॉल मसूल होती है कि सागर भट्ट उर्फ बाबर भट्ट नामी जो शख्स है वो अपने फार्म हाउस पे मुर्दा हालत में पाया जाता है। गोलियां लगी हुई, उसको गोलियां लगी हुई थी। हमसायों की तरफ से ये कॉल चलती है तो पुलिस जो ही वो कॉल को सुन के वो फौरी रिस्पॉन्ड करती है। ऑपरेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग, SHO थाना शादबाग, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना शादबाग, DSP साहब, मिसिस सर्कल, ये सारे मौके पे नफरी के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं और जाके क्राइम सीन को जो भी हमारी इस तरह की हीनियस क्राइम का होता है SOPs के मुताबिक उसको कॉर्डन ऑफ करके और वहाँ से अपने जो फिजिकल एविडेंस है वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। हमारी जो असिस्टेंस के लिए एजेंसीज होती है लाइक पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, लैब, उनकी जो मोबाइल लैब्स होती है वो वहाँ मौके पे आ गई, उन्होंने एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर दिए। पुलिस ने अपना वर्क जो है अपने SOPs के मुताबिक शुरू कर दिया। तो वहाँ जाके देखा कि एक बाबर भट्ट नाम का बंदा जिसकी उम्र तकरीबन 50 वर्ष है, वो गोलियां लग के वहाँ पे मुर्दा हालत में मौजूद था। उसको उसकी बॉडी को शिफ्ट किया गया उसके पोस्टमार्टम के लिए और कंप्लेनेंट जो है वो उसी का बेटा हाशर नाम था उसका। उसने अपनी मदयत में जो है वो कंप्लेंट की कि मेरे बाप को कोई नाम जो है वो आके गोलियां मार के चले गए हैं। वहाँ से हमने जो भी CCTV कैमरास और बाकी जो भी मॉडर्न और ट्रेडिशनल जो एविडेंस है वो कलेक्शन स्टार्ट कर दी मौके से। और इसी के उनके बेटे की मदयत में मुकदमा दर्ज हुआ? जी, ये हाशर जो उसी का बाबर भट्ट का बेटा था, उसी ने अपनी मदयत में, उसका बड़ा बेटा वही था, उसने अपनी मदयत में ये मुकदमा दर्ज करवाया और पुलिस ने अपना काम उससे से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो आगे बढ़ती रही, रिवायती तरीके अपनाए गए और जो मॉडर्न हमारे पास टेक्निक्स हैं, जियो फेंसिंग और CDR एनालिसिस वगैरह, वो सारा कुछ इस्तेमाल करते हुए हमें कुछ क्लूज मिलना शुरू हो गए। अलबत्ता वो कंप्लेनर्स की तरफ से कोई शक शुबा इतना वो नहीं थे शो कर पा रहे क्योंकि बिजनेसमैन बंदा था जो मर्डर हुआ था, तो कुछ एस्पेक्ट्स उधर को जा रहे थे। कोई काफ़ी एक ब्लाइंड सी सिचुएशन सी कि उसमें कोई पता नहीं चल रहा था कि कौन आके मार गया। मतलब ये समझ रहे होंगे कि कोई लेन देन का तनाज़ा है, कोई ज़मीन का, प्रॉपर्टी का हो सकता है डिस्प्यूट, किसी मुखालफिन ने फायरिंग करके, मतलब मुख्तलिफ पहलुओं पर पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही थी इस दौरान। जी एग्जैक्टली, इसी तरह के, क्योंकि वो बंदा बिजनेसमैन था मरने वाला, तो उस एंगल से अगर रवायती तरीके से हर कोई इसी एंगल पर लेके जा रहा था तफ्तीश को कि जो मरने वाला है उसका कोई मालिक किसी के साथ लेन देन या कोई प्रॉपर्टी का कोई बैक एंड पे होगा, उस वजह से हुआ है। लेकिन पुलिस जो है वो अपनी तफ्तीश को फुली अपने जो कैपेबिलिटीज़ है उसको यूज़ करते हुए, वो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो हमारे पास, उसको यूज़ करते हुए वो आगे बढ़ा रही थी। और इसी दौरान जो मुकदमे का मुद्दई था, जो कंप्लेनर था, उसी का जो मर्डर हुआ था उसका जो बेटा था सगा, उसके खिलाफ कुछ एविडेंस हमारे पास आना शुरू हो गया। बेटे के खिलाफ ही, मतलब मुद्दई मुकदमा हाशिद जिसका नाम है? जी, बेटे के खिलाफ ही कोई हमें एविडेंस मिलने स्टार्ट हो गए।
कुछ हमने उस पे वर्किंग स्टार्ट कर दी। उसी दौरान उसको इंटेरोगेट किया गया, बतौर कंप्लेनेंट ही उसको इंटेरोगेट किया गया, क्योंकि वो स्टेज नहीं थी कि उसको डिस्क्लोज किया जाता कि उसके खिलाफ, क्योंकि वो और भी पहलू होते, कोई हिडन रख के कुछ जो है वो ऑन रिकॉर्ड लेके, इस तरह पुलिस ने अपना काम बड़ा पेशेवराना तरीके से किया। और मोहम्मद अली सब इंस्पेक्टर साहब, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शबीर साहब, और ये सारी इन्वेस्टिगेशन शादबाग की टीम मिलकर इस पे काम कर रही थी। तो इसी तरह जब उसके ख़िलाफ़ काफ़ी हमारे पास एविडेंस आ गए तो हमने उसको आगाह किया और उसको उस मुकदमे में गिरफ़्तार किया, जिसने अपना कन्फेस भी किया, और जो वेपन था जिसके साथ उसने अपने दोस्त के साथ मिलके उसको भी गिरफ्तार करवाया, और वो जो वेपन है वो भी रिकवर करवा दिया। मतलब बेटा ही कातिल निकला इसमें, वो सारी तफ्तीश करने के बाद। और वो कौन से एविडेंस थे जो आपके पास मिले आपको, और कितने दिन लगे, किस तरह से आपने उसे काबू किया, हिरासत में कैसे लिया, कोई शोर मचाने की कोशिश, क्योंकि मुद्दई मुकदमा है, वो प्रोटेस्ट भी कर सकते थे, फैमिली को कैसे राजी किया, ये बड़ा मुश्किल सा काम था। जी ये बिल्कुल ही मुश्किल काम था। जो मरने वाले की फैमिली थी, जो बाकी मुल्ज़म की भी सेम फैमिली है, क्योंकि एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे, उनको इस बात पे आमादा करना और इस बात पे कायल करना कि उसका बेटा उसको मारने वाला है अपने बाप को, ये थोड़ा सा टफ काम था। लेकिन पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पेशेवराना तरीके से ये सारा काम हमने किया है। और जब उसी के फैमिली के सामने उसके बेटे के ख़िलाफ़ उसकी जो बेवा थी, उसके जो भाई थे मरने वाले के, उनके सामने जब हक़ाइक़ रखे कि ये चीज़ें हैं, तो वो भी इस बात में माइल हो गया, क्योंकि वो जो शवाहिद पुलिस को मिले तो वो नाकाबिल तरदीद थे, उनको बंदा नहीं कर सकते थे वो कि ये इस तरह है। इसको जब हमने गिरफ़्तार किया तो इसने अपने साथी जो इसका मुल्ज़म था अली हसन, उसको भी गिरफ्तार करवाया, और जो वेपन है जो वारदात में इस्तेमाल हुआ है, मर्डर में इस्तेमाल हुआ है, वो भी रिकवर करवा दिया। रिजवान भाई थोड़ा सा वो बताएं, वो कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो आपको क्लू मिले, एविडेंस मिले, जिसके बाद आपने मुल्जिम से इंटेरोगेशन की तमाम पुलिस ने, वो क्या था? वो कुछ इस तरह से था कि एक तो ये कंप्लेनेंट मौके पे मौजूद था जब पुलिस वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रही है और क्राइम सीन चेक कर रही है, वो कंप्लेनर वहाँ पे मौजूद ही रहा है और बताता रहा है कि इस तरह कोई आया है, आके मार के चला गया है, शोर व वेला कर रहा था। वही हमसायों को जाके बताता है कि इस तरह मेरा बाप मर्डर हो गया, आप 15 पे कॉल कर दें। हमसाये कॉल कर देते हैं, लेकिन जब उसको काउंटर उसके जो बाकी पहलुओं को मद्देनज़र रख के जब उसको चेक किया गया तो उसने कुछ झूठ से और कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश की। उस छुपाने से ये डाउटफुल हुआ, और फिर जब उसको मज़ीद इंटरोगेट किया गया तो इसकी जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं और इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो मशकूक बनती गई, और अल्टीमेटली जो है वो कानून के शिकंजे में आ गया। रिजवान भाई असल में वजूहात क्या थी, मुल्जिम ने क्या बताया? जी इसमें यह है कि जो मकतूल के कोई फैमिली डिस्प्यूट थे जो इनके इंटरनली चल रहे थे अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ, उसी को लेके जो मुल्ज़म हाशर है उसने अपनी वालदा और अपने दोस्त को हम राज बना के ये वारदात की है। और वालदा और दोस्त को हम राज बना के? जी ये क्या बात हुई, मतलब किस तरह, ये क्या सूरत है? जी ये इस तरह है कि जो ये मकतूल जो है ये 5वीं शादी करने जा रहा था। जब उसकी फैमिली में ये बात खुली है कि ये 5वीं शादी कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उसके वो 3 पहले शादियां करके उनको तलाक दे चुका, और ये चौथी बीवी थी उसकी, और 5वीं वो शादी करने की तैयारी कर रहा था। चौथी बीवी ये लड़का जो कातिल है उसकी माँ चौथी बीवी थी? जी ये पहली बीवी होनी चाहिए मतलब? नहीं, ये उसकी चौथी बीवी थी और ये 5वीं शादी करने जा रहा था। और 5वीं शादी के जब उनको पता चला है उसकी बीवी और बेटे को, इसी रंज की बुनियाद पर बेसिकली उन्होंने ये सारा प्लान किया और इसको मारा। ये वकूआ जो 25 तारीख को हुआ है, 25 नवंबर को, इससे 3 दिन कबल, जब वो बाद में जो गिरफ्तारी के बाद उसने इंकिशाफ किया कि 3 दिन कबल हमने ये इस तरह प्लान किया था, लेकिन वो रश होने की वजह से और गली होने की वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो ये बाद में उन्होंने जो है वो इस तरह उसको अपने फार्म के अंदर ही जाके कत्ल कर दिया। किस तरह प्लानिंग हुई, वजह क्या बनी, वो क्या कहते हैं, वो क्या तफ्तीश में सामने?
वो यही बनी कि जब उसकी वालदा को जो मुलज़म है हमारा आशर, उसकी वालदा को जब उसकी 5वीं शादी का पता चला है कि वो 5वीं शादी करना जा रहा है, तो उसने अपने बेटे को बताया। वो कॉमन इनका आ गया ना, जो उसका जो मरने वाला जो मकतूल है उसके जो 5वीं शादी का रंज इन दोनों माँ और बेटों को कॉमन आ गया। फिर उन्होंने अपने तीसरे एक साथी अली हसन को साथ मिलाया और पहले ये भी बोलते रहे कि हम प्लान करते रहे कि किसी और के थ्रू, किसी शूटर के थ्रू या किसी बंदे को हायर करके हम ये कत्ल करवा देते हैं पैसे दे के। लेकिन बाद में इन्होंने सिर्फ अपने एक दोस्त को हमराज बनाया, उसको 35,000 रुपया दिया कि तू वेपन वगैरह खरीद के ले आ। वो वेपन वगैरह लेके आ गया, तो फिर इन्होंने ये जो है उसी रंज में आके जो है अपने बाप को कत्ल कर दिया। मतलब बेटे ने और उसके दोस्त ने ये कार्रवाई सर अंजाम दी और 35,000 रुपया उसे दिया पिस्टल खरीदने के लिए। माँ ने मशवरा दिया था कत्ल का? जी, माँ जो है थी इनकी, वो सारे वो क्राइम को प्लान करने में और एग्जीक्यूट करने में वो मशवरा जो है उसका शामिल था। तो वो ये दोनों तो आपने गिरफ्तार के लिए पहले हाशिर को गिरफ्तार किया, दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी किस तरह अमल में लाई गई? वो दूसरा मुलजिम और जो अली हसन है और हाशिर और ये बहुत क्लोज फ्रेंड थे। वकूवे से पहले ये ऑफ एंड ऑन उनके जो कॉल रिकॉर्ड हैं आपस में बहुत ज़्यादा मैच कर रहे थे। वकूवे के बिल्कुल बाद ये जो अली हसन है ये डर के या पुलिस से छुपने के लिए ये साइड पे चला गया है। तो इसकी जो एक्टिविटीज है उसी को मशकूक जानते हुए जब उसको अपने हमराई का पूछा गया तो उसने बोला कि जी इस तरह मेरा एक दोस्त है अली हसन, वो उसी ने फायर मारा है और वो मार के उस दिन से थोड़ा सा सीन से थोड़ा सा पर्दे से पीछे चला गया है ताकि जो पुलिस को वो शक ना हो जाए और उसको इंटेरोगेट करे और वो कोई गलती ना कर बैठे। लेकिन क्योंकि मुलजिमों के खिलाफ ऐसे एविडेंस आ गए थे कि उस बेस पे वो गिरफ्तार हुए और फिर वो सारे डिस्क्लोजर उनके जो है वो सामने आ गया। अच्छा रिजवान भाई, फिर मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ कर लिया कि उसी ने कत्ल की वारदात की है। ना सिर्फ वो बल्कि उसकी वालदा और उसका साथी दोस्त भी इस कत्ल की वारदात में मुलविस है। फिर उसके दोस्त की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है आपकी जानिब से? जी बिल्कुल, जब उसने वो सारा सीन डिस्क्लोज कर दिया है तो उसके बाद जो उसके जो दोस्त है उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उसी की निशानदेही पे बाद में जो आला कत्ल है, जो पिस्टल जिसके साथ उन्होंने फायर मारा है मकतूल को, वो भी बरामद हो गया। अच्छा, वो भी बरामद हो गया। अब चलते हैं उस वालदा की तरफ जिसकी प्लानिंग पर यह कत्ल हुआ। पहले तो ये मुकदमा दर्ज हुआ मुलजिम ही की मुद्दत में, बाद में पुलिस ने इसकी मुद्दत में क्या किया? पुलिस की अपनी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ, क्या हुआ? नहीं, ये बाद में जो मकतूल है उसका भाई जो है उसके बयान की रोशनी में जो है वो उसको मुलजिम डिक्लेयर किया गया और वो जो है वो उसका जो बतौर किसको मुलजिम डिक्लेयर किया? जी, ये हाशिर को, उसके साथी अली हसन को और उसकी जो वालदा जो बीवी थी, मकतूल की जो बीवी थी उसको मशवरे की हद तक जो कि वो उसने मशवरा और सारी प्लानिंग साथ की है। ठीक है, अब तीनों मुलजमान गिरफ्तार हैं? जी, इसमें जो 2 मुलजम गिरफ्तार हैं, हाशिर और अली हसन, जबकि जो उसकी जो वाइफ है वो भी गिरफ्तार नहीं हुई। वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुई? उसने बेल करवा रखी है, अदालत से अबूरी जमानत करवा रखी है या क्या है? नहीं, उसका अभी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है, उसकी भी गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी। गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी। अब ये बाकायदा तौर पर ऐसे एविडेंसेस मौजूद हैं कि इनकी रोशनी में इनको इनके किए की करार वाक़ई सजा मिल सकती? जी इंशाल्लाह, मुलजमान के खिलाफ इतने ठोस फिजिकल एविडेंस मौजूद है कि जो कोर्ट में पेश किए जाएंगे और इनके जो इसकी ब्रूटल किलिंग है इसकी सजा मिलेंगे। नाजरीन, अब रुख करते हैं उन 2 शातिर मुलजमान की जानिब जिन्होंने बहुत ही चालाकी और होशियारी के साथ एक कत्ल की वारदात को प्लान किया और मकतूल के बेटे ने फिल्म से ये आइडिया लिया कि किस तरह से बाप को रास्ते से हटाना है और साथ में अपने दोस्त को भी मुलव्विस करके एक पिस्टल खरीदा और उसकी मदद से बाप के सर पे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और इस वारदात को नामालूम अफराद के खाते में डालने की कोशिश की। लेकिन मुलजमान पुलिस के शिकंजे में आ गए। अब मुलजमान उस कत्ल की वारदात के बारे में क्या कहते हैं, उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं।
आशिर क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में हूँ। मैट्रिक कब किया? ये इस 2020 में। उम्र कितनी है आपकी? मैंने जून में 17 का होना है। ऊंची बोलना है। जून में 17 का होना है। जून में होना है। 17 साल का होना है। अच्छा, 17 साल की उम्र से पहले ही 16 में ही आपने अपने बाप को कत्ल कर दिया। कैसे फैमिली बैकग्राउंड है? खाते पीते घर के हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैंने तो प्राइवेट किया है, ये मैट्रिक। प्राइवेट किया जी। गुर्बत की वजह से? नहीं, हाँ। ये वैसे ही मतलब कि पापा कहते थे काम वगैरह, मतलब कि किसी टाइम वो दुकान पे लटका नहीं होता है, इस वजह से कहते हैं तुम आकर संभाल लिया करो थोड़ा सा। पापा किस चीज़ का काम करते हैं? इंस्टॉलमेंट का काम करते थे। इंस्टॉलमेंट का जी। साइकिलों की दुकान तो नहीं थी ना उनकी? अच्छा, मैंने समझा इसलिए आप वो उस पढ़ रहे थे, प्राइवेट स्टडी कर रहे थे कि गुर्बत थी आपके घर में? नहीं नहीं। कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं आपने। क्या प्यार भी करते थे पापा? जी। कितना? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर उसके बाद कौन सी ऐसी सिचुएशन थी कि बाबा आपको आपके बुरे लगना शुरू हो गए? ये इस बात का हमें भी नहीं अभी तक पता चल सका कि क्यों इस तरह हमारे साथ करना शुरू हो गए। जी, क्यों हमारे साथ इस तरह करना शुरू हो गए। तकरीबन 3 महीने से वो अलहदा बैठते थे, मतलब कि हमें नहीं बुलाते होते थे। घर में अक्सर लड़ाई होती थी, झगड़ा वगैरह अक्सर हर किसी के साथ, छोटे बहन भाई के साथ लड़ पड़ते थे। 5वीं शादी की बात वगैरह भी करते थे। आप ये बताओ कि कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई हैं। सबसे बड़े हो? जी। ठीक है। फर्स्ट ईयर में कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया? सिविल लाइन। सिविल लाइन्स कॉलेज। जी। ठीक है। तो क्या हुआ अचानक 3 माह से बाबा को आप बता रहे थे आपके? बाबा अलहदा अकेले बैठना शुरू हो गए थे, अलहदा कमरे में, मतलब किसी को इतना ही बुलाते थे। सबके साथ लड़ाई झगड़ा, छोटी बहन भाइयों के साथ, मामा के साथ, मेरे साथ, सबके साथ, मतलब कि गलत बिहेवियर हो गया है काफ़ी अर्से, 3 महीने से इस तरह। तो शादी, दूसरी शादी 5 बात करते थे मैंने शादी करनी, इस तरह। शादी करनी किससे कहते थे? ये नहीं, इस बात का नहीं हमें पता। नहीं, किससे कहते थे शादी करनी है? घर में किसको कहते थे? घर में बैठे सबके सामने बात हो रही होती थी, मेरे सामने भी, मामा के सामने भी। अच्छा जी। तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? लेकिन हमारे साथ बिहेवियर उनका गलत हो गया वहाँ बहुत ज़्यादा। क्या 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 जुल्म करते थे आपके बाबा? मारा करते, छोटी छोटी बात पे, हर बात पे मारा करते थे। हर बात पे? कौन सी मिसाल के तौर पे कब नफरत होनी शुरू हुई आपको आपके बाबा से? मतलब बाहर चले गया तो 2 मिनट लेट आया तो उसकी वजह से मारना डांटना शुरू। सबको ही गलती मेरी थी, लेकिन सबको इस तरह छोटी छोटी बातों पर शुरू हुए थे डांटना मारना। अच्छा। तो फिर उसके बाद ये नफरत होनी शुरू हो गई थी। अच्छा, कितनी देर, मतलब 3 माह लगे आपको ये देखते देखते? कभी बाप से बात नहीं की कि क्यों मारते हो, क्यों करते हैं आप ऐसा हमारे साथ, क्या हमने क्या किया? वो सुनते नहीं थे किसी की, उनसे बात की थी लेकिन वो सुनते नहीं थे, डांटते थे, इसलिए बात करने का हौसला नहीं होता था। काम वो इंस्टॉलमेंट का ही करते थे? प्रॉपर्टी का भी साथ करते थे। प्रॉपर्टी का भी करते? जी, प्रॉपर्टी का काम करते थे। घर किधर है आपका? हमारा घर क्लब चौक है। कौन से? क्लब चौक, आमिर रोड। क्लब चौक, ये किस इलाके में आता है? डिफेंस में? शादबाग। शादबाग। पूरा बताएं ना। शादबाग में। जी। जिस थाने में आप पकड़े गए? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये नफरत बढ़ती चली गई, कभी बाप से बात नहीं की कि आप क्यों करते हो, या वो सुनते नहीं थे? जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त अली हसन से मदद मांगी, इस तरह को सारी स्टोरी बताई कि ये वजह है। जी, ये वजह इस तरह। तो अली हसन से मैंने कहा कि मर्डर करना है इस तरह। तो अली हसन क्या करना है? किसका? पापा का। क्यों? कि नफरत होनी शुरू हो गई थी हर छोटे छोटे काम से, मतलब कि नहीं रहा जाता था घर में, इस वजह से। तो फिर अली हसन से मैंने कहा इस तरह। अली हसन ने मुझे एक मरतबा मना किया, फिर उसके बाद अली हसन कहता ठीक है। अली हसन इस बात के लिए राज़ी हो गया था। फिर राजी हो गया था? कैसे राजी किया? कि उसको मैंने मनाया था कि यार इस तरह का, उसने मुझे मना किया था कि नहीं करना। कैसे कन्विंस किया एक दोस्त को आपने? बाप जुल्म कर रहा था, किस तरह कन्विंस किया वो बताओ? उसको सारी बात बताई। उसको नहीं है, ये है वो तो। यही है ना? जी। कैसे कन्विंस किया? अली हसन को सारी बात बताई थी कि इस तो घर में ये हालत ये है, तो ये वो कहता है ये गलत बात है, इस तरह नहीं कर, ये गलत के लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बात पे, 5वीं शादी, ये 5वीं शादी मतलब क्या हो? पहले मतलब सुनिए, आपकी वालदा से कौन सी शादी की थी? चौथी शादी है उनकी।
चौथी शादी जी। अच्छा, पहली से बच्चे हैं, नहीं दूसरी से? नहीं, मुझे पहले 3 का नहीं मुझे पता। हाँ, मुझे अब पता चला मुझे पहले 3। वो किसने बताया आपको? मुझे चाचू ने बताया था, अंकल ने बताया था, अंकल इंस्पेक्टर अंकल ने बताया। वो हाँ, कौन से इंस्पेक्टर अंकल? अंकल शबीर। अच्छा, ये जिन्होंने पकड़ा? जी, ये जी। अंकल हैं आपके पुराने जानने वाले? नहीं नहीं, यहीं पे आके मतलब मिला। अच्छा, यहीं? इनसे पता चला था, मुझे नहीं पता था इस बात अच्छा, का। इनसे पता चला। जी। अच्छा, ठीक है। आपको पता नहीं था तो आपने इसे कैसे फिर बता दिया कि 5वीं शादी करना जा रहे हैं? उनसे इसको यही कहा था कि दूसरी शादी का बताया है अच्छा, इसको। तब दूसरी पता था, ये तो अब पता लगा 5वीं। अच्छा, वो 3 के ना बच्चे हैं ना कोई चक्कर है, पहली ही समझो आप वो वाली शादी जो आपकी वालदा से की उन्होंने। ठीक है, फिर आपने वालदा को नहीं कहा कि क्या करना चाहिए, ये क्या हो रहा है? वो वालिद वो उनसे मैंने बात नहीं की। वो अक्सर मतलब घर बैठी थी, तबीयत ख़राब रहती थी उनकी अक्सर रात के टाइम तबीयत ख़राब हुई उनकी, अक्सर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी उनके, पट्ठों खिंचाव वगैरह, तो मुझसे नहीं देखा जाता। छोटी बहनें वगैरह भी रोया करती थी देख के, तो नहीं देखा जाता मुझसे। घर के काम पे आपका क्लब चौक में कितने मरले का? 4 मरले का। 4 मरले? जी। उसके अलावा कोई घर नहीं है? उसके अलावा हमारा एक फार्म हाउस है। फार्म हाउस भी है, मतलब खाते पीते आप सारी ख्वाहिशें पूरी, फरमाइशें पूरी करता था? जी। अच्छा, फिर भी कत्ल का ख्याल आ गया। वो जैसे उससे कन्विंस किया है कत्ल पे दोस्त को, ऐसे हमें भी कन्विंस करो ना, हमें पता लगे क्या क्या जुल्म किए थे, लोगों को भी पता लगे कि आपने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम क्यों किया। यही बात है जो आपको मैंने बताई है। नहीं, ये बातें तो समझ नहीं आ रही, जरा खुल के बताओ ना, जरा पता लगे। यही बात है जो मैंने आपके साथ किया। इसी तरह मैंने अली हसन को भी कहा था क्या कहा था? कि घर में लड़ाई झगड़ा होता रोज़ाना, मुझे भी मैं डांटता छोटी छोटी बात पे। मैं बाहर गया था तो मैं 2 मिनट लेट आया हूँ, उसके बाद भी डांटना मारा इन्होंने सबको भी, मुझे भी सबको डांटा इस तरह की बातें भी। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लानिंग क्या की? उसके बाद प्लानिंग ये की थी कि पापा का मर्डर करना है, तो जिधर मतलब मौका मिला इस तरह तो कर देंगे। जब पापा अकेले हुए तो उस दिन हम फार्म हाउस जा रहे थे, फार्म हाउस गए तो रास्ते में क्या नाम लेते हैं, जिसको मतलब सोच लिया कि पापा। ख्याल कैसे आया बाबा का मर्डर करना है? फिल्म देखी थी कोई? जी। कौन सी फिल्म में अक्सर मतलब देखा करते थे, सारी शूटिंग वगैरह की सारी फिल्में देखा करते। ये मतलब कि इस तरह की फिल्म तो कोई नहीं देखी, लेकिन मतलब शूटिंग वगैरह की फिल्म देखा करते थे। कौन सी शूटिंग वगैरह की? जिसमें कत्ल करते हैं लोगों को? अच्छा, वो मतलब ज़हन में था कि कत्ल कैसे करना है? जी। अच्छा, उसमें प्लानिंग कैसे, किस तरह से की? ये हम दोनों ने खुद ही मिलकर बनाई थी प्लानिंग। क्या? इस तरह के क्या देंगे, इस तरह लड़का आया था कोई, उस मौके पर बनाई थी प्लानिंग। हमने पहले कुछ नहीं मतलब किया। किस तरह मतलब ऐसे थोड़ी बात की होगी, इतना बड़ा काम करने जा रहे थे इतनी छोटी उम्र में, तो उस पे कोई वर्क किया होगा, आपस में बैठे होगे, गपशप लगाई होगी। वो बताओ, वो क्या बात हुई? अली हसन से मैंने कहा था पिस्टल है आपके पास? क्या रहा, मेरे पास मेरा दोस्त है वो सेल कर रहा है, तो उसको मैंने फिर इससे मैंने पूछा कितने का, उसने मुझे बताया कि 35 का है। कहता है तेरे पास पैसे हैं? मैं कहा हाँ मेरे पास, मैंने गले में जोड़े हैं पैसे, मेरे पास पड़े हैं और ईदी वगैरह भी है। कहता ठीक है देख ले। फिर मैंने इसको पैसे ला कर दिए थे कि मुझे पिस्टल लेकर आया। हाँ, पिस्टल लेकर आया। उसके बाद हम फार्म हाउस चले गए थे, तकरीबन 1 हफ़्ता पिस्टल हमारे पास रहा था। तो उसके बाद हम फार्म हाउस जाकर बैठे रहे थोड़ी देर पापा के पास, तो बैठे रहे हैं तो नमाज़ वगैरह पापा ने पढ़ी। उसके बाद मैं लेट गया था, बुखार था मुझे, तो अली हसन ने पीछे से शूट कर दिया। फिर किधर से? पीछे से? पीछे सर सिर वाली साइड से बैक। हाँ जी जी। गोली मार दी? जी। कैसे मारी गोली? मतलब पीछे खड़े पापा ड्रा में कुछ देख रहे थे, ढूंढ रहे थे कुछ, तो इसने पीछे से शूट कर दिया। हाँ। अच्छा, अली हसन कब से दोस्त है? ये मेरा 3-4 साल से दोस्त है। 3-4 साल पहले भी इसने कत्ल किया था कोई? हाँ पहले। फिर इससे कैसे रब्ता किया और इससे कैसे करवाया इतना बड़ा काम? जानता था बाबा, जानते थे इसे आपके? जी। अच्छा, बेटा ही कहते होंगे इसे भी? जी। अच्छा, तो फिर पहले मैंने इसे कहा कि मैं करूँगा, लेकिन वहाँ मेरे में हिम्मत नहीं पा रही इतनी, तो ये फिर इससे हो गया। फिर मैंने इसको पिस्टल पकड़ाया। हाँ, इसको मैंने कहा तुम कर दो, मेरे से नहीं हो रहा, तो इसने फिर मुझे पकड़ाया। फिर मैंने इसको पकड़ाया, फिर फायर लग गया इससे। आपने नहीं गोली चलाई? इसने मारा? एक फायर मारा बस? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये चला गया था वहाँ से। कहाँ से चला गया? फार्म हाउस से। तो वहाँ पे भी मैं सामने अंकल को बताया कि इस तरह बाहर से लड़का आया, पापा को फायर किया। अंकल कौन अंकल? सामने घर फार्म हाउस के सामने रहते थे। वो आ गए? फायर की बात सुन के आए? नहीं, उनको मैंने जाके बताया। क्या बताया? कि सामने लड़का आया तो उसने फायर किया। अच्छा, तो वो चला गया। सीसीटीवी फुटेज ने कैमरे नहीं लगे हुए थे फार्म हाउस पे? नहीं।
फार्म हाउस पे कैमरे लगे थे। अच्छा, बाबा क्या कर रहे थे फार्म हाउस में? पापा कुछ भी नहीं, मुर्गियों का काम, पोल्ट्री का काम शुरू किया, फैंसी मुर्गी का, तो उसके सिलसिले में वहाँ पे बैठे हुए थे। किसका? पोल्ट्री का काम, फैंसी मुर्गी, पोल्ट्री? हाँ जी अच्छा जी। तो उसके वहाँ पर मुर्गियाँ वगैरह का दाना डाल रहे थे, दाना डालने के लिए गए हुए थे। अच्छा, सामने वाले अंकल के पास गए फिर? जी, उनको जाके मैंने बताया कि इस तरह बाहर से लड़का है, फायर हुआ है, तो पापा को फायर मार के चला गया। तो उन्होंने फिर 15 पर कॉल की, फिर मैंने चाचू को वगैरह को फ़ोन करके बुलाया उस टाइम। अच्छा जी, चाचू वगैरह को बुला लिया, ये कत्ल हो गया। ये कत्ल से पहले आते हैं पीछे घर की तरफ दोबारा। वालदा नहीं परेशान होती थी उनके जुल्म से कि आप ही तंग थे सिर्फ? होती थी, लेकिन वो मतलब कि रोया करती थी बैठ के, लेकिन मेरे से नहीं देखा जाता। हम मतलब जब लड़ाई आपस में झगड़ा हुआ करता था, हमें भी मारते सबको, मतलब कि सबको एक जैसे ही मतलब बच्चों को भी, मामा को भी एक जैसे समझा करते थे। जिस तरह हमें मारा करते उसी तरह ही ये इस बात से नहीं देखा तो जाता। फिर मम्मा से मशवरा किया कि मैंने कत्ल करना? नहीं, मामा से इस तरह मेरे कोई बात नहीं, मेरा बर्दाश्त नहीं हुआ करता है। मैं अपने अंदर से सोचता, मैं अली हसन से जाके बात करता था, फिर ये जाके रोज अली हसन को बताते थे कि आज ये किया, आज वो किया। तो मामा को नहीं, मामा ने नहीं बताया? तो वो तो आपकी वालदा तो इस मुकदमे में नामजद है 109 में। उन्होंने मशवरा दिया आपको कत्ल करने का? बताएं। पुलिस अंकल हैं, शबीर अंकल, जो बाद में बने, कत्ल करने के बाद अंकल बने हैं ना, पहले तो अंकल नहीं थे। वो अंकल तो कहते हैं आपकी वालदा ने कत्ल का मशवरा दिया आपको। जी, वो कह रहे थे मुझे कि आपकी वालदा ने किया, वालदा ने मशवरा वगैरह दिया इस वजह से। अच्छा, वो कह रहे थे, आपको दिया था? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? जी, क्या दी? पता है मुझे भी कि मेरे से एक दफ़ा बात हुई थी उनकी। वो क्या बात हुई थी वो बताएं। तो मेरे से इस मतलब मर्डर के मामले में बात नहीं हुई थी, मतलब इस बात में बात हुई थी कि देव 5वीं शादी करना चाह रहे हैं, इस मतलब दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। 5वीं फिर आ गया? 5वीं तो अभी पता लगी आपको? वही ना, मतलब कि दूसरी शादी करना, देखो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, हमें भी इस तरह क्यों बिहेवियर कर रहे हैं, इस तरह करें, ठीक है शादी कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ तो बिहेवियर ठीक रखें, ये वगैरह बात हुई थी। पहले कभी बात नहीं हुई 3 शादियों की? वो तो खत्म हो गई, ना बच्चे ना कुछ, ना किसी को मिलने। रिश्तेदारों में भी कभी इस तरह की कोई बात? अच्छा, वालदा को ये तनाजा था कि दूसरी शादी कर रहे हैं? जी, उनको ये मसला था? जी जी। तो उन्होंने क्या कहा फिर आपको? उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने मतलब कि यही बात की थी कि क्यों इस तरह, ये बताया कि गिला शिकवा करते थे कि क्यों इस तरह कर रहे हैं, इस तरह था। तो मैंने फिर इस तरह कर दिया मर्डर। आपने कर दिया? जी। अली हसन आपकी तरफ आते हैं, क्या ये स्टोरी सारी सुन रहे हो, क्या हुआ? यही सारा कुछ जो इसने बताया है, यही बात है। क्या 5वीं शादी का पहले भी पता था इन्हें कि 5वीं शादी करनी है? इन्हें पहले भी पता था? ये झूठ बोल रहा है ना ये कि यहाँ से पुलिस अंकल ने बताया इससे? जी, 5वीं शादी का पहले ही पता था। 5वीं शादी करा रहे थे और इसकी मामा को तलाक देनी थी, जो बात इसने मुझसे की है। सिर्फ था 5वीं शादी करनी है, मामा को तलाक देनी है। तो इतना तशद्दुद करते, हमें मारते, मामा को मारते हैं, हमें मार लें ठीक है, मामा को मारते हैं, वो नहीं मेरे से देखा जाता। और 5वीं शादी करके तलाक देनी है, वो भी बात करते होते थे। मामू आते थे, उनके सामने भी ये बात करते थे कि अपनी ऐसी बहन को ले जाए, ऐसे ऐसे। वो इस हिसाब से इसने मेरे से बात की थी। तो फिर आपने क्या कहा? मैं 2-3 दफ़े से मना किया पहले बाद में इसने कहा मुझे बस पिस्टल भी ले दो। इसको पता था मेरा स्कूल फ्रेंड है, वो इस तरह के काम करता है, पिस्टल वगैरह बेचता वगैरह। कहता बस मुझे पिस्टल दे दे, बाकी मैं खुद फिर कर लूँगा। इसको मैंने पिस्टल दे दिया। जब वो फार्म हाउस पर गए थे, फार्म हाउस से पिस्टल मैंने इसे पकड़ाया है, इसने फिर ऐसे मेरे हाथ में पकड़ा दिया। जब वो सामने खड़े हुए थे अंकल, तो फिर मैंने इसके हाथ में थमाया। जब मेरे हाथ में चौथी दफ़ा आया, उनका फेस थोड़ा मुड़ गया था, उस टाइम मेरे हाथ से चल गई थी पिस्टल, मेरे हाथ में था उस टाइम, चल गई थी। चल गई? खुद ही चल गया पिस्टल? मैंने तो इसको दिया है ना, जब उनका मुंह इधर मेरी तरफ मुड़ा है तब वो डर की वजह से मेरे हाथ में पिस्टल हवा था। में चला ना, इसने चलाया ना आपने? मतलब हवा ने कत्ल कर दिया? मेरे हाथ से चला ना फिर। अच्छा, आप नहीं चलाया। अच्छा, आप क्या करते हैं? स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? मैट्रिक में। अच्छा, मैट्रिक 1 साल पीछे उससे? जी, कब दोस्ती हुई? 3-4 साल ही हुए हैं। 3-4 साल? कैसे हुई दोस्ती? वो एक ही मोहल्ले में रहते थे। अच्छा, तो आपके वालिद क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का काम करते। ठीक है, वो भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं। आपके वालिद इनके वालिद के दोस्त थे? नहीं जानते थे? नहीं, वो नहीं जानते थे, बस हमारे दोस्त थे। उन्हें पता भी नहीं था? लेकिन इनके वाले तो, जिनको कत्ल किया आपने, वो वाले अंकल तो जानते थे आपको? जानते थे। अच्छा, जानते। क्या कहते थे आपको? क्या मुलाकातें उनसे? बेटा कहते थे, क्या कहते थे?
बेटा ही कहते थे जब मुलाकात होती थी। कैसी तबीयत, आपने क्या देखा? इसकी स्टोरी तो आपने सुनी ना अलहदा में, आपने क्या देखा, आपके साथ क्या बर्ताव था उनका? मेरे साथ तो ठीक ही था जो इन्होंने कहा। क्या कहते थे आप जब मिलते थे? मेहमान नवाजी कोई बेटा ये वो क्या किस तरह से मिलते थे? ऐसे ही मिलते थे, बेटा कुछ खाना पीना और ऐसे। बाकी तो इनका है ना, जो इनके साथ चलते थे, मेरे साथ तो सही थे। बिल्कुल ठीक थे। ठीक है, तो आपके वालिद ने एक ही शादी की? जी। एक ही शादी की। अगर वो ख्वाहिशमंद होते कि मैंने दूसरी शादी करनी, तो फिर? अगर इस वाले को तलाक ना दें फिर तो ठीक है ना। अगर इस वाले को तलाक देनी है सारा कुछ, तो फिर तो गलत है ना। लेकिन इसने कहा था कि मैंने ऐसे बात भी की थी, चाचू से भी बात। नहीं, मैं अभी आपके वालिद की बात पूछ रहा हूँ। अगर वो दूसरी शादी करना चाहते तो फिर? वो कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते? क्यों? पता होता तो इसके वालिद ने कर ली थी? कर रहे थे, बात कर रहे थे ना। घर किससे बात कर रहे थे? शादी कर ली थी? बात कर रहे थे, शादी भी तो कर ली नहीं थी ना। अच्छा चलें ठीक है, शादी कर ली। फिर आप क्या इलाके के कोई मुअज़्ज़िज़ चेयरमैन हैं? मैट्रिक में आप पढ़ते हैं, आप अपने दोस्त के बाप को कत्ल करके इतने कॉन्फिडेंस के साथ मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको ज़रा शर्म नहीं आई कि आप अपने बाप उसको खुद ही यतीम करने लगे? आप ये समझाने के लिए ये दोस्ती होती है? ये होती है दोस्ती? बताइए। समझाया नहीं समझा, इसने सिर्फ पिस्टल का कहा है मुझे भी नहीं इतनी एज है, मैंने इसको बस पिस्टल देना था। बाकी फिर आगे जो हो गया। जो क्या हो गया? कत्ल किया आपने? नहीं किया? जी किया, क्या है ठीक है जी। तो अब कैसा लग रहा है कत्ल करके? आपके साथ तो बिल्कुल ठीक रवैया था, वो तो उनके साथ खराब था। आपने बताया कि खुद कोई इशू भी नहीं था। फिर कैसा फीलिंग कैसी है कत्ल? मैं तो शर्मिंदा ही हूँ। शर्मिंदा? जी। नहीं तो आप तो कह रहे हैं गलत किया था उसने, वो आके कहते थे। आप तो पूरी वकालत कर रहे हो उनकी, आप तो शर्मिंदगी नजर नहीं आ रही। ये कौन सा मुस्तकबिल है? ये कौन? जेल में जाओगे, क्या करोगे? क्या बनना चाहते थे? शर्मिंदा ही है। क्या बनना चाहते थे? उम्र की तो 16 साल है। जी 16 साल? जी। शर्मिंदा किस तरह के शर्मिंदा? कोई आंसू निकला आप दोनों की आंखों में से? कोई भी? कौन सी शर्मिंदगी? अच्छा क्या सोचा था कत्ल की वारदात करके? उसके बाद क्या प्लानिंग थी? छोड़ो सारे मामलात को, वो क्या थी प्लानिंग? कुछ नहीं, यही कोई आदमी आ गया, वो मार के चला गया। फिर उसके बाद पुलिस ने मान जानी थी आपकी बात? नहीं ना, पता था इतना। आपने भी फिल्में देखी? कभी नहीं देखी? शौक नहीं है इतना। क्या शौक है? क्या शौक है? बाहर रहने का ज्यादा। कौन से घर से? बाहर के? बाहर के मुल्क? बाहर के मुल्क है। बाहर के मुल्क। अच्छा कहाँ पे जाना चाहते हैं आप? दुबई। दुबई जाना चाहते हैं? जी। वहाँ पे क्या करना है? अभी इस बारे में नहीं सोचा। गैंगस्टर बनना है? इस बारे में सोचा ही नहीं अभी। तो बन गए आप गैंगस्टर। आपने 16 साल की उम्र में कत्ल किया दोस्त का बाप, मतलब बड़े गैंगस्टर हैं आप। नहीं, अल्लाह माफ करे। नहीं गैंगस्टर नहीं। क्या है फिर आप? शर्मिंदा है हम। अच्छा शर्मिंदा है। चले अल्लाह पाक आपकी शर्मिंदगी भी कबूल करे। अब हाशिर कत्ल कर दिया है, फिल्मों में देखा था कत्ल होते हैं, उसकी सजा क्या होती है पता है? जी। क्या होती है? जेल भेज देते हैं उसको। अच्छा जेल भेज देते हैं। फिर वो जो अदालत जब फैसला करती है उसके बाद क्या सजा होती है? उसके बाद उसको सजाए मौत वगैरह ये सजाए मौत होती है। ठीक है, आप शर्मिंदा हो अपने वालिद को कत्ल करने में, करवाने में? शर्मिंदा हो? क्या सजा होनी चाहिए? आप क्या होनी चाहिए? मैं अल्लाह ताला से बस माफ़ी मांग सकता हूँ और अल्लाह पाक माफ करे, लेकिन हरकत तो आपकी माफी वाली नहीं है। आपको क्या सजा होनी चाहिए? सजा का पता है ना? कत्ल की सजा होती है, क्या सजा होनी चाहिए? सजाए मौत हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए। अच्छा बड़े असूल पसंद हो भाई। वो क्यों? नींद नहीं आती रात को, सुकून नहीं मिलता है इसलिए। नहीं मिलता? हाँ ये अच्छी बात है। ये बताओ आपकी आम उम्र भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे कि ये कत्ल तो कर देते हैं लोग, जज्बाती हो गए। सोचा क्या था उसके बाद आराम से किसी पे पड़ जाएगा तो हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे? जी। यही सोचा था? जब कत्ल करके गए क्या किया? सबसे पहले घर गए? जी। क्या किया? नहाए? बैठ गया था चुप करके, कमरा लॉक करके। कितनी देर बैठे रहे? पूरा दिन बैठा रहा था, सुबह आया था बाहर पे। किस तरह कन्विंस किया इसने कत्ल करने पर आपको? इसने बस पहले तो ऐसे ही कहा था कि ऐसे करना है, मैं कहा मैंने नहीं करना। 3-4 दफ़ा ऐसे कहा, इसने कहा फिर बस मुझे पिस्टल दे दे, फिर मैं बाकी खुद कर लूँगा। जी।
तो फिर आपने कर दिया कत्ल। अब आपको नींद नहीं आती, सुकून नहीं मिलता, क्या क्या आता है दिल में, दिमाग में क्या चलता है? कि गलती हो गई इतनी बड़ी। गलती होगी जी। नाजरीन, कत्ल की इस खौफनाक वारदात की तफसीलात तो आप जान चुके। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया किस तरह से पेश आया और किस तरह से इसको प्लान किया गया और कितनी उम्र के बच्चों ने कितना बड़ा काम कर दिया। तो लिहाजा हम सबको ज़रूरत है कि बच्चे पैदा करने के अलावा उनकी तरबियत भी इस तरह से की जाए कि ऐसे हादसात से बचा जा सके। वालिदैन तवज्जो दें और साथ में एहतराम के हवाले से खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है, नहीं तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।